मित्रों नमस्कार। पुस्तक का नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। भाग नंबर है 3 और लेसन नंबर है 18। हेडिंग समझदारी से चुनें। तो आपने अपना स्वयं का नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करने का फैसला कर लिया है, बधाई। अब आपके सामने बहुत से विकल्प हैं। संसार में हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं। आप किस में शामिल हों और आप सही चुनाव कैसे करें? नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले नए लोग प्रायः यह विकल्प बड़ी लापरवाही से चुनते हैं। वे बस सामने आने वाले पहले अवसर पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब यह हो सकता है कि आप जिस पहली कंपनी के बारे में सुने वह बेहतरीन हो और आपका चुनाव बुद्धिमत्तापूर्ण साबित हो, लेकिन सच तो यह है कि आपको पूरी सावधानी से जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही यह विकल्प चुनना चाहिए। यह न भूलें कि इस बात पर आपका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो आप कैसे चुनें, किन मानदंडों के आधार पर निर्णय लें? हमारी कंपनी की भुगतान योजना सर्वश्रेष्ठ है। आप यहाँ ढेर सारे पैसे बना सकते हैं। जब मैं अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की जांच कर रहा था तो मुझे अक्सर यह टिप्पणी सुनने को मिलती थी। अपना व्यावसायिक अवसर दिखाने के लिए उत्सुक लोग मुझे उन लोगों की कहानियाँ सुनाते थे जिन्हें उनके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से हर महीने लाखों डॉलर की कमाई हो रही थी। क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से हर महीने सचमुच लाखों डॉलर कमाते हैं, इसलिए आमदनी की इस बृहद संभावना के बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये सलाह नहीं देता कि आप मूलतः पैसे की खातिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय पर गौर करें। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिनमें लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। मैंने यह बात भी बहुत सुनी है। प्रोडक्ट के बेहतरीन लाभ, शायद वह नंबर 2 कारण था जो लोगों ने मुझे शामिल करने के लिए बताया। नंबर 1 पर पैसा आता था। एक बार फिर मुझे इस बारे में भी कोई शंका नहीं है। हालांकि मैंने बहुत सी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें सुनी हैं, लेकिन मुझे कुछ सचमुच बेहतरीन प्रोडक्ट भी मिले, जिनमें से कुछ मैं आज भी इस्तेमाल करता हूं। वास्तव में बहुत ऊंची गुणवत्ता के प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का एक आधार स्तंभ हैं। बहरहाल, प्रोडक्ट भी नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। मुझे दोहराने दें, आप किस कंपनी के साथ काम करें, यह चुनते समय प्रोडक्ट सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न नहीं है। मैं इस बात पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि यह नहीं है। याद रखें, आप सेल्स पर्सन के रूप में नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। आप तो खुद के लिए व्यवसाय करने जा रहे हैं, और जिस व्यवसाय में आप हैं वह है नेटवर्क बनाना। इसलिए जब आप अपने इर्द गिर्द भिन्न भिन्न कंपनियों पर नज़र डालें तो आपके दिमाग में यह सवाल सबसे ऊपर होना चाहिए: क्या यह कंपनी यह सीखने में मेरी मदद करेगी कि नेटवर्क बनाने में निपुण कैसे हुआ जाए? नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह देते समय मेरा नंबर 1 कारण है कंपनी द्वारा दी जाने वाली असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का तंत्र। नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र इस तरह बनाया गया है कि दौलत में हिस्सेदारी करना हर व्यक्ति के लिए संभव हो सके। यह हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जिसमें उत्साह, संकल्प और लगन है। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि आपका सरनेम क्या है या आप किस कॉलेज में गए थे या गए भी थे अथवा नहीं गए। आप आज कितना पैसा कमाते हैं, आपकी जाति या लिंग क्या है, आप कितने अच्छे दिखते हैं, आप कितने लोकप्रिय हैं, या यह भी कि आप कितने स्मार्ट हैं। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मूलतः इस बात की परवाह करती हैं कि आप सीखने, परिवर्तन करने तथा विकास करने के कितने इच्छुक हैं। और जब आप व्यवसाय के स्वामी बनना सीखते हैं तो क्या आप में अच्छी बुरी हर प्रकार की परिस्थितियों में जुटे रहने का साहस है? क्या यह हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में सच है जो काम कर रही है? नहीं। हर क्षेत्र की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अच्छी, बुरी तथा बेकार कंपनियां हैं, और ऐसी भी हैं जो वाकई बेहतरीन हैं। दरअसल सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां
शिक्षा को बढ़ावा नहीं देती। कुछ ऐसी भी हैं जो बस हड़बड़ी में नज़र आती हैं। वे सिर्फ़ यह चाहती हैं कि आप उनका सामान बेचें। उन्हें आपको कुछ सिखाने की कोई परवाह ही नहीं होती। वे बस इतना चाहती हैं कि आप अपने मित्रों और परिवार वालों को उनके जाल में फांस लें। यदि आपको ऐसी कोई कंपनी नज़र आए तो मैं तो उसमें कभी शामिल नहीं होऊंगा। वे आपके विकास में योगदान नहीं देंगी और ज़्यादा समय तक कायम भी नहीं रहेंगी। लेकिन बेहतरीन कंपनियां आपकी व्यावसायिक शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगी। उनका दृष्टिकोण दीर्घकालीन है और वे आपकी योग्यताओं के विकास को प्राथमिकता देंगी। जब आपको ऐसी कोई कंपनी मिले जिसमें आपके ऊपर के लीडर्स आपको प्रशिक्षित करने तथा मदद करने के वाकई इच्छुक हों ताकि आप वैसे व्यवसायी बन सकें जैसे कि आप बन सकते हैं, तो समझ जाएं कि यही वह कंपनी है जिसके साथ आपको जुड़ना चाहिए। क्या भुगतान योजना महत्वपूर्ण है? यकीनन। क्या प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है? जाहिर है। लेकिन इन चीज़ों से कहीं बढ़कर मैं दरअसल यह देखता हूँ कि कंपनी प्रबल बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति सच्ची दौलत बनाने वाले व्यवसायी के रूप में आपका विकास करने के प्रति कितनी समर्पित है। आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ते हैं उसके बारे में यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यह दरअसल आपका बिजनेस स्कूल है। अगर आपको शुरुआती प्रस्तुति में सुनी बातें पसंद आएँ तो थोड़ा समय निकालकर उन लोगों से मिलें जो शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। भुगतान और प्रोडक्ट्स के पार देखने का समय निकालें। कंपनी के दिल में सचमुच झांक कर देखें, क्या यह वाकई आपको शिक्षित और प्रशिक्षित करने में रुचि रखती है। इसमें 30 मिनट की सेल्स पिच सुनने, रंगीन वेबसाइट पर क्लिक करने और लोग कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यह सुनने से ज़्यादा समय लगता है। किसी कंपनी की शिक्षा दरअसल कितनी अच्छी है यह पता लगाने के लिए इस बात की ज़रूरत हो सकती है कि आप अपने बिस्तर से उठें और इसके प्रशिक्षण, शैक्षणिक सेमिनार तथा कार्यक्रमों की पड़ताल करें। शुरुआती प्रस्तुति में सुनी बातें अगर आपको पसंद आएँ तो थोड़ा समय निकालकर उन लोगों से मिलें जो शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं और पूरी सावधानी से पड़ताल करें, क्योंकि यह वाकई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कहती तो हैं कि उनकी शैक्षणिक योजनाएं बेहतरीन हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिन कंपनियों की मैंने जांच पड़ताल की उनमें से कुछ का इकलौता प्रशिक्षण एक अनुशंसित पुस्तक सूची थी और इसके बाद उनका पूरा जोर आपको अपने मित्रों तथा परिवार वालों को व्यवसाय में नियुक्त करने का प्रशिक्षण देने पर था। इसलिए समय लगाएं और गौर से देखें, क्योंकि बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण योजनाएं उत्कृष्ट होती हैं। वास्तव में कुछ में तो इतना अच्छा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जितना मैंने कहीं नहीं देखा। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में खुद से सवाल पूछें, जहाज़ कौन चला रहा है? क्या कंपनी आजमाई हुई कार्य योजना प्रदान करती है? क्या कंपनी व्यावसायिक योग्यताओं और व्यक्तिगत विकास दोनों को ही अपने शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित हिस्सा बनाती है? क्या कंपनी की प्रोडक्ट लाइन ज़बरदस्त, उच्च गुणवत्ता की और आसानी से बेचने योग्य जिसके बारे में आप जोशीले हो सकते हैं? हेडिंग: जहाज़ कौन चला रहा है। जो अनुभवहीन लोग किसी नए व्यवसाय को EIS क्वाड्रेंट के नज़रिए से देखते हैं वे अक्सर किसी कंपनी के भुगतान योजना का या प्रचार को देखकर ही कंपनी की शक्ति का मूल्यांकन करते हैं। मैं इन सब बातों को छोड़ देता हूं और सीधे सबसे महत्वपूर्ण लोगों को देखता हूं, शिखर के लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि प्रोडक्ट्स, भुगतान योजना और बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन कोई कंपनी आदर्श नहीं होती। समस्याएं हमेशा रहती हैं। यदि आपके जहाज़ को चलाने वाले लोग सही हों तो चाहे कुछ भी गड़बड़ हो जाए वे उसे ठीक कर देंगे। वास्तव में अगर आपके पास कंपनी चलाने वाले बेहतरीन लोग हों तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वे ठीक न कर सकें। लेकिन यदि शिखर पर गलत लोग हों तो समस्याएं सामने आने पर आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी पुस्तक का आकलन उसके कवर के आधार पर नहीं कर सकते। प्रचार के वीडियोज़ और वेबसाइट्स पर देखें, शिखर के लोगों को देखें, उनकी पृष्ठभूमि, उनका अनुभव, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स, उनका चरित्र कैसा है। चाहे आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानें या न जानें, या उनके साथ कभी सीधे काम करें या न करें, दरअसल वही वे पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप व्यवसाय करने जा रहे हैं। जहाँ मैं एक भ्रामक मिथक को
सही करना चाहूँगा, जिसे कंपनी के उत्सुक मालिक कई बार फैलाते हैं कि बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको नीचे की मंजिल पर अंदर घुसना चाहिए। यह सच नहीं है। रॉबर्ट, न सिर्फ यह झूठ है बल्कि सरासर मूर्खतापूर्ण भी है। व्यवसाय शुरू करने वाली अधिकांश कंपनियां पहले 1-2 सालों के भीतर ही डूब जाती हैं और इनमें शुरुआती नेटवर्क मार्केटिंग कॉरपोरेशंस भी शामिल हैं। आप किसी ऐसी कंपनी में अपनी कड़ी मेहनत, समय और ऊर्जा के निवेश का जोखिम क्यों लेना चाहते हैं, जिसके पास अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही न हो? जॉन, मौजूदा परिवेश में ऐसी सशक्त, व्यावहारिक, उत्कृष्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो 3 साल पुरानी हैं और ऐसी भी हैं जो 30 साल पुरानी हैं। यह सच है कि किसी नई शुरुआत करने वाली कंपनी का हिस्सा बनने पर रोमांच और ऊर्जा का एहसास मिलता है, लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि कई दशकों से व्यवसाय करने वाली कंपनी से जुड़ने पर बहुत सी शक्ति और विश्वसनीयता हासिल होती है। जिस कंपनी ने अभी अभी अपने द्वार खोले हैं, उसमें शामिल होने के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा सावधान रहूँगा। बहरहाल यहाँ भी अपवाद होते हैं। आपको ऐसी भी नई कंपनी मिल सकती है जो शुरू हो ही रही है, लेकिन उसके पीछे इतने दमदार लोग हैं कि आपको उसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। पते की बात यह है कि आपको अच्छी छानबीन करनी चाहिए। आप जिसे देख रहे हैं उसके बारे में पूरा पता लगाएं। आप किसके साथ व्यवसाय में उतर रहे हैं, इसकी अच्छी तरह तहकीकात कर लें। उन लोगों की बातों में आकर मूर्ख न बने जो आपको बताते हैं कि अमीर बनने का राज किसी बिल्कुल नई कंपनी या 5 साल पुरानी कंपनी या 35 साल पुरानी कंपनी से जुड़ना है। दरअसल कोई राज है ही नहीं, कोई जादुई फार्मूला नहीं है। आप तो एक ऐसी कंपनी चाहते हैं जो यह जानती हो कि यह क्या कर रही है और जो आपको स्पष्ट संकेत दे कि यह लंबे समय तक काम करने जा रही है। हेडिंग: क्या कंपनी आजमाई हुई कार्ययोजना प्रदान करती है? जॉन, सबसे अधिक आमदनी देने वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आपसे यह आशा नहीं करती हैं कि आप नए सिरे से पहिए का आविष्कार करें। इसके बजाय वे आपको कार्य करने की योजनाएं प्रदान करती हैं ताकि आपको अपनी मनचाही सफलता पाने में मदद मिले। मिसाल के तौर पर उनके पास एक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका होगी जिसमें दैनिक या साप्ताहिक गतिविधियों का सुझाव दिया जाएगा। कुछ कंपनियां व्यवसाय के स्वामियों को एक व्यक्तिगत वेबसाइट बनाने का प्रशिक्षण प्रस्ताव भी देती हैं ताकि संभावित ग्राहकों को शिक्षित करने में मदद मिले। या प्रोडक्ट्स तथा अवसर बताने में सहूलियत हो। सीडी, डीवीडी, पॉडकास्ट और मिंट मटेरियल्स जैसे आला दर्जे के पेशेवर प्रस्तुति साधन आजकल आम नेटवर्क मार्केटर के टूल बॉक्स का सामान्य हिस्सा बन चुके हैं। क्या कंपनी व्यावसायिक योग्यताओं और व्यक्तिगत विकास दोनों को ही अपने शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित हिस्सा बनाती है? मैंने अब बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है कि मैं आपको मिलने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण को आपके नेटवर्क मार्केटिंग अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानता हूँ, आपको होने वाली आमदनी से भी ज़्यादा। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि यह लाभ वहाँ पर हो। यह सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी नियमित प्रशिक्षण को काफ़ी महत्व देती हो, व्यावसायिक योग्यताओं में भी और चारित्रिक तथा व्यक्तिगत विकास पर भी। दशकों से इस उद्योग के लीडर्स जानते हैं कि बेहतरीन प्रेरक और शैक्षणिक सामग्री की नियमित खुराक से उनसे जुड़े लोगों को लाभ होता है। पुराने ज़माने में इसके साधन पुस्तकें और ऑडियो टेप्स थे। 21वीं सदी में ये सीडी, डीवीडी, पॉडकास्ट, लाइव टेली कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स हैं। और हाँ, पुस्तकें कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती जान। और लाइव कार्यक्रम भी। इंटरनेट के दौर में भी किसी लाइव कार्यक्रम में शारीरिक रूप से मौजूद रहने में जो शक्तिशाली चीज़ होती है उसे दूसरा कोई साधन पूरी तरह उत्पन्न नहीं कर सकता। इन दिनों नेटवर्क मार्केटिंग बनाने का दैनिक व्यवसाय आमतौर पर फ़ोन तथा इंटरनेट पर भी उतना ही किया जाता है जितना कि रूबरू। लेकिन आप अभी पाएंगे कि बेहतरीन कंपनियां अपने वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और या मासिक कार्यक्रमों पर बहुत जोर देती हैं। क्यों? उनके प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विकास के महत्व के कारण। वैसे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कॉरपोरेशन ही आपके प्रशिक्षण और शिक्षा का ध्यान नहीं रखेगा। आपकी मदद करने के लिए बहुत से लोग होंगे।
आपको इस व्यवसाय में सीधे लाने वाला व्यक्ति, जिसे प्रायः आपका स्पॉन्सर कहा जाता है, उस व्यक्ति का स्पॉन्सर और इस तरह स्पॉन्सरशिप की पूरी श्रृंखला आपकी अपलाइन, इसके अलावा कंपनी के अधिकारी और वे सभी लोग जिनकी आपके विकास करने, सीखने और सफल होने में रुचि है। नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र की एक सुंदरता यह है कि इसे कंपनियों की गला काट प्रतिस्पर्धा के ठीक विपरीत बनाया गया है। कंपनियों में तो आपको आपका सबसे अच्छा मित्र भी अगले पायदान पर पहुंचने के लिए आपको कुचलकर आगे निकल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह की गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सफलता पर आपके स्पॉन्सर और अपलाइन की सफलता भी निर्भर होती है। जिन लोगों को आपकी तरक्की से लाभ होगा वे तो यही चाहेंगे कि आप तरक्की करते रहें। क्या कंपनी की प्रोडक्ट लाइन ज़बरदस्त, उच्च गुणवत्ता की और आसानी से बेचने योग्य है, जिसके बारे में आप जोशीले हो सकते हैं? भले ही यह सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा न हो, लेकिन किसी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? मौखिक विचार के कारण। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आमतौर पर अखबारों या पत्रिकाओं में ढेरों विज्ञापन नहीं देती। आपको हर जगह इनके प्रोडक्ट्स के बिलबोर्ड्स या टीवी विज्ञापन नज़र नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रचार का मॉडल बिल्कुल अलग है। महंगे मास मीडिया में विज्ञापन देने के बजाय वे अपने विज्ञापन का बजट आप जैसे लोगों पर खर्च करते हैं। मौखिक प्रचार ही किसी विकासशील नेटवर्क की ऑक्सीजन है। लोग दूसरे लोगों को अपने प्रोडक्ट या सेवा और अवसर के बारे में बताते हैं जिसका वे हिस्सा बन गए हैं। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में वही प्रोडक्ट्स और सेवाएं सचमुच अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं जिनके बारे में लोग रोमांचित हो सकें, जिनकी कोई बेहतरीन कहानी हो, जिनमें कोई रोचक तत्व हो या अनूठा इतिहास हो, जिनसे उपयोग करने वाले को बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलते हों या जो अपने किस्म के पहले हों। ऐसे प्रोडक्ट या सेवाएं जिनकी कहानी अनूठी हो। एक शब्द में मौखिक प्रचार। देखिए, मुझे गलत न समझें, मैं अतिशयोक्तिपूर्ण या झूठे प्रचार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो वास्तविक गुणों और विशेषताओं के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके प्रोडक्ट को सचमुच अनूठा सौदा दिखना चाहिए। ये कहने के बाद इस बात को याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी एक सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट नहीं होता। हजारों सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट्स तथा सेवाओं के लिए जगह होती है। कुछ हद तक बेहतरीन प्रोडक्ट चुनना एक निहायत व्यक्तिगत चीज़ होती है। कुछ लोगों का रुझान त्वचा की देखभाल वाले प्रोडक्ट्स पर होता है, तो कुछ का पोषण या टेक्नोलॉजी पर। क्या प्रोडक्ट के लिए शक्तिशाली बाजार है? क्या यह बहुत से लोगों को आकर्षक लगेगा? क्या इसकी कीमत प्रतिस्पर्धात्मक है? क्या आपको प्रोडक्ट के महत्व पर भरोसा है और आप इसका व्यक्तिगत उपयोग करेंगे? क्या इसकी कोई बेहतरीन कहानी है जो सुनाई जा सकती हो? जब आप प्रोडक्ट के बारे में पूरे जोश से बताएंगे तो सामने वाले के रोमांचित होने की ज़्यादा संभावना रहती है। मित्रों, आज का यह भाग, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, समझदारी से चुनें, यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।